जय माता दी। वैसे तो देखा जाए साल में कुल मिलाकर के 4 प्रकार के नवरात्रे आते हैं, जिसमें से 2 जो हैं प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं और 2 नवरात्रे जो होते हैं वह जो है गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण नवरात्रा होता है, जिसकी बहुत अधिक महत्वता मानी जाती है, वह होते हैं शारदीय नवरात्रे। क्योंकि शारदीय नवरात्रों में कहा जाता है उस समय देवी सचमुच में जो है उतरती है और देवी के साथ उनकी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वह भी उन्हीं के साथ जो है धरती पर उतर करके आती हैं। तो जब भी नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों के पश्चात जो है दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है। और जब दशहरा मनाने के पश्चात जो है, अगर आप देखेंगे जब विष्णु जी निद्रा के लिए जाते हैं, जब देवशयनी एकादशी होती है, उसके पश्चात जो है चतुर्मास शुरू हो जाता है। तो चतुर्मास के समय जो है कुछ कार्यों को स्थगित कर दिया जाता है और उनके प्रारंभ करने के लिए 4 महीने का वक्त होता है। तो जब ये दशहरा आता है, दशहरे के बाद जो है चतुर्मास समाप्त हो जाता है और उस समय जो भी कार्य रुके हुए होते हैं, जैसे शादी ब्याह इत्यादि नहीं कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस इत्यादि नहीं करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे जो भी शुभ कार्य होते हैं उनको करने की मनाही होती है। लेकिन दशहरे के पश्चात चतुर्मास समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात जो है आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो उस नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए लोग जो है जुट जाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए देखेंगे तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा ही पर्व माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में ब्राह्मण जो है सरस्वती की पूजा करते हैं और क्षत्रिय जो होते हैं वह अपने शस्त्रों की पूजा करना आरंभ कर देते हैं। अश्विनी शुक्ल पक्ष की दशमी को शाम के समय अगर आप देखेंगे तो तारा उदय होने के समय विजय काल का जो समय होता है वह माना जाता है और उसी समय जो है रावण को जलाया भी जाता है। यह जो समय होता है यह सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए अत्यधिक शुभ और सिद्ध समय माना जाता है। तो अगर आप ज्योतिष के अनुसार देखेंगे तो अश्विनी शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि होती है वह पूर्व विधा में जो है निषिद्ध कार्य है और पर विधा शुद्ध और श्रवण नक्षत्र के साथ अगर युक्त होती है, अगर श्रवणा नक्षत्र को लेकर के सूर्य उदय होता है तो यह सर्वव्यापिनी सर्वश्रेष्ठ जो है 10वीं तिथि मानी जाती है। और वहीं पर अगर आप दोपहर का समय देखेंगे यानी अपराह्न का जो काल होता है और यह भी अगर श्रवणा नक्षत्र के साथ युक्त होता है और 10वीं तिथि भी अगर साथ में होती है तो उस समय विजय यात्रा का मुहूर्त माना जाता है। तो इसीलिए अगर देखेंगे तो हर बार जब ये मुहूर्त होता है उसी के अनुसार रावण को जलाया जाता है। तो मुहूर्तों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस समय जो लोग हैं जब भी 10वीं तिथि होती है तो दुर्गा का विसर्जन, अपराजिता का पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन तथा नवरात्रा पारण भी लोग इस समय करते हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी जो होता है उसको देखना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। क्षत्रिय राजपूत जितने भी होते हैं वह सुबह सुबह उठ करके प्राय स्नान इत्यादि करने के पश्चात जो है पूजा का संकल्प लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजन, अस्त्र शस्त्र, अश्व अगर उन्होंने घोड़े पाल रखे हैं, इन सभी का यथाविधि पूजन इत्यादि करने की परंपरा क्षत्रियों में मानी जाती है और वह इनका पूजन भी करते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ भक्त जो होते हैं वह नवरात्रों में उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्वास्थ्य और समृद्धि के संरक्षण के लिए वह देवी का आवाहन करते हैं। भक्त इस समय जो भी व्रत कर रहा होता है उनको संयम से व्रत करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुछ भक्त जो भी माता के लिए व्रत इत्यादि रखते हैं तो वह अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए समृद्धि के कारण माता का आवाहन करते हैं। इस समय जो भी जातक व्रत रखता है उसको मांस, मदिरा, अनाज, गेहूँ, प्याज, लहसुन, अदरक इन सब से परहेज करना होता है। जो भी भक्त देवी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको इन चीज़ों का नियम अवश्य अपनाना चाहिए। क्योंकि नवरात्रों में भोजन का परहेज करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो है मौसम भी परिवर्तन होने लगता है। वसंत ऋतु से शरद ऋतु की तरफ जो है मौसम आगमन करने लगता है। मौसम के परिवर्तन के कारण ही मुख्य रूप से अनाज ना ग्रहण करने के लिए कहा जाता है और अनाज का परहेज करना होता है। क्योंकि माना जाता है जब भी आप अनाज खाते हैं व्रत के समय तो कहीं ना कहीं तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह आपकी तरफ आकर्षित होती है। तो नवरात्रि का जो समय होता है वह भक्तों के लिए अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना और अपने शरीर की शुद्धिकरण करने का शुभ समय माना जाता है। और पारंपरिक रूप से अगर आप इन समयों में कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो आप इन समयों में इन धार्मिक
समयों के अनुसार आप किसी भी प्रकार का कार्य शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो शैलपुत्री है, जो प्रथम दिन नवरात्रि का होता है, उनकी जो पूजा विधि होती है, साथ ही साथ उनके कौन से बीज मंत्र का जाप करना होता है, कवच का जाप, पाठ का जाप, उनके भोग क्या होते हैं, और साथ ही में मैं आपको ब्रह्मचारिणी इनके बारे में भी बताऊंगी और इन दोनों की गाथा क्या है इसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ। तो मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता। जब भी आप किसी भी देवी या देवता का कोई भी पूजन इत्यादि करना चाहते हैं या मंत्र साधना करना चाहते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उस समय होता क्या है, धीरे धीरे आपकी कुंडली भी जागृत होने लगती है। तो आज जब आप नवरात्रों में माँ के 9 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना आराधना करेंगे, तो कौन सी देवी कौन सी कुंडली में बैठ करके उस कुंडली को जागरण करना शुरू कर देती है। जब वह कुंडली जागृत होने लगती है तो माँ के द्वारा आपको किस प्रकार की अनुभूति होती है, ये भी आज आपको इस वीडियो के द्वारा पता चलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप जिस भी प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जो अगर आप पहले से ही किसी भी मंत्र का जाप करते हुए आ रहे हैं तो आपको उस मंत्र को छोड़ना नहीं है। आप उस मंत्र को जो है जितने दिनों के लिए, सपोज आप 9 दिन के लिए नवरात्रों का व्रत रख रहे हैं, 9 दिनों तक माँ की साधना इत्यादि करना चाहते हैं, तो आप उनके मंत्रों का जाप एडिशनली ऐड कर दीजिए। लेकिन पहले जिस भी देवी या देवता को या जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी पूजा आराधना जिस भी मंत्र से कर रहे थे, उन मंत्रों की जाप संख्या को आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन उनको बंद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति जो है धीरे धीरे जाप इत्यादि करता है तो कहीं ना कहीं कुंडली उनकी ऊपर उठना शुरू कर देती है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री के रूप में उनकी पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। भगवती का वाहन अगर आप देखेंगे तो वृक्ष के ऊपर अर्थात बैल के ऊपर ये वृक्ष रूढ़ा है। दाहिने हाथ में इनको आपको त्रिशूल दिखाई देगा और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। इनके पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। एक बार वह अपने पिता के घर पर यज्ञ पर गई हुई थी, जहाँ पर उनको आमंत्रित भी नहीं किया गया था। तो वहीं पर उनके पिता, उनके पति शंकर भगवान का अपमान कर रहे थे, तो वह अपने पति का अपमान ना सहन कर सकी, तो उन्होंने अपने शरीर को योग अग्नि में, जो वहाँ पर हवन कुंड बना हुआ था, उसमें भस्म कर दिया। और अगले जन्म में शैल राज के यहाँ पर हिमालय पुत्री के रूप में पुनः उन्होंने जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से यह विख्यात हुई। तो अपने इस जन्म में भी शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां अनंत है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन में इनकी पूजा अर्चना और उपासना आराधना की जाती है। तो इस दिन जितने भी योगी होते हैं, जो भी दुर्गा माता की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, तो उस दिन अपने मन को वह मूलाधार में स्थित करते हैं, क्योंकि मूलाधार से ही आपकी कुंडली जागृत होना शुरू होती है। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। इस स्वरूप का नवरात्रों के प्रथम दिन में पूजन किया जाता है। इनका आवाहन, सत्यापन और विसर्जन ये सब भी किया जाता है। किसी एकांत स्थान पर या फिर जहाँ पर आपका पूजा का स्थान है, वहाँ पर मिट्टी की एक बेदी बना करके लोग जो है गेहूं या फिर जुवारे वहाँ पर उगाई जाती हैं। कलश के साथ साथ माता दुर्गा की मूर्ति की स्थापना भी की जाती है। मूर्ति किसी धातु या मिट्टी की ही बनी हुई होनी चाहिए। तो जब भी आप कलश की स्थापना करते हैं तो कलश में स्वास्तिक का चिन्ह और उसके युगम पार्श्व में जो है त्रिशूल अवश्य बनाए। त्रिशूल माता रानी को जो है अर्पित किया जाता है। शैलपुत्री के पूजन के समय मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार की उपलब्धियां जातकों को प्राप्त होने लगती हैं।
अगर आप इस मंत्र का जाप इस दिन कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यह मंत्र जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगी, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। याद रखिए, आपको जो है जब भी मंत्र का जाप करना है तो इसका उच्चारण बहुत अच्छे से आना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धाकित शेखरम वृषरूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। तो ये मंत्र है, आपको जो है इस मंत्र को जाप करना होता है। अगर आप यह मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो आप शैलपुत्री का बीज मंत्र है जो इस प्रकार से है, ओम ह्रीं शिवाय नमः। तो इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है, कम से कम आपको एक माला या 108 मनकों की माला, जो भी रक्त चंदन की, लाल रंग के चंदन की जो माला होती है, उसमें आप इनका जो है जाप कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप जितने ज़्यादा जाप करेंगे उतनी ही माता जो है अधिक प्रसन्न होगी। जिस दिन भी आप व्रत इत्यादि करते हैं उस दिन आप जो है कम बात कीजिए और माता का मानसिक जाप अवश्य करते रहिए। माँ शैलपुत्री के बीज मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के शरीर के अंदर स्फूर्ति का संचार होने लगता है। व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग होते हैं वे धीरे धीरे जड़ से समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री के प्रथम दिन जब आप उनकी पूजा करते हैं तो देवी को भोग अवश्य अर्पित किया जाना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं और जब आप नवरात्रि में आप इनकी पूजा करेंगे तो याद रखिए, बहुत अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनको दीपदान, धूप अगरबत्ती और साथ में भोग, ये 3 चीज़ों का तो अवश्य ध्यान रखिए। ये 3 चीज़ें आपको डेली इनको अर्पित करनी होगी। तो माँ शैलपुत्री के लिए प्रथम दिन में सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग आप बना सकते हैं, चाहे वह दूध के बनी हो या खोए की बनी हो। लेकिन याद रखिए, जो भी आप मिष्ठान उनके लिए बनाएंगे वह मिष्ठान जो है शुद्ध देसी घी और देसी घी गाय का होना चाहिए। अगर उसमें बना करके आप माता को भोग अर्पित करते हैं तो व्यक्ति को जो भी उसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग आदि होते हैं उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है और बीमारियां दूर होने लगती हैं। अब आता है कि अगर आप द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना चाहते हैं तो उनका जो बीज मंत्र है, उनका पाठ है, उनका भोग क्या रहेगा वह इस प्रकार से। याद रखिए, जब भी आप नवरात्रों में देवी की पूजा अर्चना करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे उनके पाठ दिए गए हैं। अगर आपको संस्कृत अच्छे से नहीं आती है तो हिंदी में भी उन पाठों का उच्चारण आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पाठ पढ़े जरूर। और कवच पढ़ना बहुत अधिक जरूरी है। जब भी आप किसी भी देवी या देवता का मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्रों में 4-5 चीजें महत्वपूर्ण बताई गई हैं। सबसे पहले आपको गणेश का आवाहन करना होता है। उसके पश्चात जिस भी देवी या देवता का आप पूजन कर रहे हैं उनका आवाहन आपको करना होता है। साथ में कर न्यास होता है। कर न्यास का अर्थ होता है कि हाथों के द्वारा जो है हाथों को पवित्र किया जाता है, तो न्यास किया जाता है। ये न्यास आपको YouTube पे बहुत जगह आपको मिल जाएगा। उसके पश्चात विनियोग किया जाता है। विनियोग का अर्थ होता है जहाँ पर जिस भी मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं उन मंत्रों को उच्चारण करने से पहले जिस भी ऋषि मुनि ने इस मंत्र को लिखा है आप उनके समक्ष प्रार्थना करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि मैं आपके द्वारा लिखा हुआ इस मंत्र का उच्चारण करने वाला हूं, तो आप मुझे इसकी आज्ञा अवश्य प्रदान कीजिए। और विनियोग के पश्चात ही आप उस देवी या देवता का मंत्र जाप करना शुरू कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों में जो दूसरा रूप आता है वह आता है ब्रह्मचारिणी के रूप में। यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्णतः ज्योतिर्मय बताया गया है एवं यह देखने में अत्यंत ही भव्य रूप है। इनके दाहिने हाथ में आपको जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाई देता है। इनके पूर्व जन्म में जब वह हिमालय के पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी तो नारद जी द्वारा इनको यह उपदेश दिया गया था कि अगर आप भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है तो आपको अत्यंत ही कठिन तपस्या करनी होगी। तो इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया। माता ने इतनी कठिन तपस्या की, इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खा करके ही अपना जीवन व्यतीत किया। फिर 100 वर्षों तक केवल शाक अर्थात पत्ते खा करके ही इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और उपवास के समय खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के विकट कष्ट इन्होंने सहे। इसके पश्चात वह केवल जमीन पर गिरे हुए जो भी बेलपत्र होते थे उन्हीं को खाकर के ही इन्होंने 3000 वर्ष तक शंकर भगवान की तपस्या की। कई हजारों वर्षों तक वह निर्जल और निराहार रह करके उन्होंने बहुत सारे व्रत और उपवास किए।
जब उन्होंने अंततः पत्तों को भी खाना छोड़ दिया तो इसीलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म के कारण जो शरीर था वह धीरे धीरे एकदम क्षीण होने शुरू हो गया। उनकी इस दशा को देख करके उनकी माता मैना देवी अत्यंत ही दुखी हो गई। तो उनकी माता मैना देवी के द्वारा उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए उन्होंने आवाज दी, उमा अरे नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म में एक नाम उमा भी पड़ा हुआ है। उनकी इस तपस्या को देख करके तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि और ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को देख करके इस तपस्या के अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंततः पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न शब्दों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठिन या कठोर तपस्या नहीं की थी। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन अवश्य पूर्ण हो। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम इस तपस्या से विरक्त होकर के अपने घर लौट जाओ। तब माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला बताया जाता है। इनकी उपासना करने के कारण मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। मनुष्य की हर जगह सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्ति होने लगती है। माँ दुर्गा के दूसरे दिन इसी रूप की उपासना की जाती है। तो जितने भी साधक होते हैं उनका मन इस दिन स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उन्हें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होने लगती है। अगर आप माता की आराधना करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र के द्वारा भी उनकी आराधना कर सकते हैं। उनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये एक मंत्र है, आप इस मंत्र के द्वारा भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर ये मंत्र आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं, बड़ा लगता है, तो आप जो है माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। उनका बीज मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। तो माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र की कम से कम आपको जो है एक माला अर्थात 108 मन के जिसमें होते हैं उसका जाप अवश्य करना चाहिए। और जितना हो सके उनके मंत्रों का अगर आप जाप करेंगे तो उतना ही ज़्यादा माँ आपसे प्रसन्न होगी। जब आप इनके मंत्रों का जाप करना शुरू करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में निखार आना शुरू हो जाता है। आप अपने जीवन के क्षेत्र में उन्नति करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। जिस दिन भी आप माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करेंगे उस दिन भोग के रूप में आप उनको मिश्री या चीनी से बना हुआ पंचामृत का भोग उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं जिससे आपको लंबी आयु की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको 2 दिनों तक जो है ये पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको माता के अन्य स्वरूपों की पूजा कैसे की जानी चाहिए और उनके पीछे की कथा क्या है वह भी आपको अवश्य बताऊंगी। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार। जय माता दी।